रक्तदान के बारे में? देखिए, रक्तदान महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और कहीं न कहीं हम सामान्य परिस्थितियों में आज रक्तदान इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि भविष्य में किसी आकस्मिकता की स्थिति में अगर किसी नीडी को, किसी ज़रूरतमंद को इसकी आवश्यकता हो तो उसको सुलभ हो सके। आपका ब्लड अगर किसी की ज़िंदगी बचाता है तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं है। और मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि अगर आप नियमित रूप से ब्लड डोनेट करते हैं तो इसका आपके कहीं न कहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य है उससे कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। इस तरीके से आप कहीं न कहीं अब वो मेडिकल साइंस में हमारा काफ़ी आगे हो गया जी। रक्तदान करें और जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करें। सर, कितने वर्ष तक के लोग कर सकते हैं रक्तदान? देखिए, सामान्य रूप से जो भी वयस्क हैं जी और हेल्दी हैं, जिनका कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो अक्सर प्रचार माध्यमों से या जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं रक्तदान कर सकता है, जो कि कहीं न कहीं कामकाजी है। जो कामकाजी जो एज है हमारी 18 से 60 वाले, तो हर व्यक्ति दे सकता है। बाकी इसके बारे में यहाँ जो CMS साहब हैं जी स्पेसिफाई करेंगे। सर, आज लोगों में कितनी अवेयरनेस की कमी है या कितना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ रही है इसका रक्तदान को लेकर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अवेयरनेस तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी है। हम जिस दौर में हैं, ये 4G 5G का ज़माना है जी, और हर व्यक्ति के हाथ में तकनीक है, और तकनीक है तो उसके बाद हर तरीके का ज्ञान है जी। आप पे निर्भर करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। दुनिया में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके गूगल और यूट्यूब पे नहीं है। बिल्कुल सर। और बहुत सारे ऐसे भी ज्ञान हैं कि जो कहीं न कहीं गुमराह करने वाले हैं। तो आप जो देखते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो बेसिक रूप से इतनी जानकारी है। और हिंदुस्तान में निश्चित रूप से बहुत अवेयरनेस बढ़ी है। जैसा कि आप ही, मैं 2 साल से आपके कार्यक्रम को अटेंड कर रहा हूँ, हर बार थोड़ा पिक्चर ले लो बैनर। तो मैंने यही देखा है कि हर साल से यहाँ अपेक्षा के अधिक लोग आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आज काफ़ी भीड़ भी है, तो इसका मतलब है कि अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी आपने ब्लड दिया तो इस ब्लड देने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैंने ब्लड देने के बाद कुछ महसूस नहीं हो रहा, जैसे सामान्य दिनचर्या थी उसी तरीके का। मतलब किसी तरह की कोई कमजोरी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ये सब भ्रांति है। शरीर में 4 से 5 लीटर खून है, अगर उसमें आप 200 ml दे ही दिए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, जैसे सामान्य था वैसे ही सामान्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। रक्तदान क्या है और रक्तदान क्यों जरूरी है? देखिए, हमारे देश भारत में रक्त की बहुत कमी है जी। और रक्तदान हर कोई कर नहीं जा पाता क्योंकि उसको जानकारी नहीं है, जबकि रक्तदान एक बहुत सरल प्रोसेस है जी। और रक्त की आवश्यकता पड़ने पर हमें कई बार महसूस करा है कि मरीज के जो तीमरदार होते हैं वो इधर उधर भागते हैं और रक्त उन्हें मिल नहीं पाता है जी। हर कोई चाहता तो है कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन दूसरे के घर में, तो हमें रक्तदान करना चाहिए। और मोदी जी का आज चूँकि जन्मदिन था तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त साथियों ने रक्तदान शिविर लगाया और बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट। सर, एक बात बताइए कि अभी तक लोगों में जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, रक्तदान को लेकर सरकार अपनी तरफ से सोशल मीडिया विभिन्न एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों में जागरूकता ला रही है और हम जैसे युवा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आज रक्त खुद देकर, खुद रक्तदान करके लोगों में अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। तो एक ये बताइए सर जी, रक्त जब दान कर देते हैं तो उसके बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत खुशी का अनुभव होता है कि हमें रक्त देके किसी एक मरीज़ के लिए कुछ शायद जीवन में जो उसको जब आवश्यकता थी उसकी कुछ मदद कर पाएँ। और कोई, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई कमी नहीं होती। अच्छा। 100 व्यक्ति साल में 3 से 4 बार रक्तदान कर सकता है। तो सर, इसमें एज ग्रुप क्या क्या रहता है आपके हिसाब से? जैसे एज ग्रुप किस आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं ये? देखिए, इसके बारे में बेहतर तो ये है कि आपको डॉक्टर की टीम बताए, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है कि 18 वर्ष से का युवा या युवती, उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति 55 से 60 वर्ष तक रक्तदान कर सकता है। उसके लिए वजन वगैरह भी कुछ जरूरी होता है या कोई भी कर सकता है? मतलब वजन कुछ काउंट नहीं होता? वजन की एक जो भी एक न्यूनतम वो रहते हैं मानक, वो आपको चिकित्सा डॉक्टर बता देंगे, लेकिन मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं करा कि कोई व्यक्ति रक्तदान देने आया और डॉक्टर्स ने उन्हें मना करा हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए, रक्तदान बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे समाज के लिए, क्योंकि जिस समय कोई घायल होता है, किसी का घर का मरीज होता है, तो उसे रक्त की बहुत ज़रूरत पड़ती है। रोड एक्सीडेंट आप देख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़े हुए हैं। जी जी। तो रोड एक्सीडेंट्स में और इस तरीके के एक्सीडेंटों में ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस समय पर तुरंत उपचार चाहिए होता है, तो उसके लिए रक्तदान बहुत ज़रूरी है। और रक्तदान, हम भारतीय जनता युवा मोर्चा से हैं। आज वैसे तो हम माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी
नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन वर्ष के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, पर हम राजनीतिक पार्टी होने के साथ में हम सामाजिक काम भी करना जानते हैं। और सामाजिक कार्य यही है कि सब लोगों को हम आज हमारे युवा मोर्चा द्वारा सब लोगों को प्रेरित करके, युवाओं को प्रेरित करके यहाँ पर रक्तदान का एक कार्यक्रम किया गया है। सर, ये जो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को प्रसन्न करने के लिए किया गया या समाज के लिए? देखिए, मैंने आपको अभी कहा कि हम राजनीतिक पार्टी के साथ में हम सामाजिक भी हैं। तो हमारे अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो बड़े बड़े तोहफे दिए जा सकते हैं और चीजें दिए जा सकती है, पर उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम समाज को क्या दे सकते हैं? बहुत बढ़िया। साथ में उसके लिए आज हमने रक्तदान शिविर किया। तो लगभग कितने यूनिट अब तक आ चुका आपके हिसाब से? अभी तक हमारी 45 यूनिट हो गई हैं यहाँ पर, और अभी और युवा आ रहे हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे। साथ में और बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सर। रक्तदान शिविर का कार्यक्रम काशीपुर के सरकारी अस्पताल में किया गया। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रक्तदान क्यों जरूरी है और रक्तदान से क्या लाभ है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, और उसी की खुशी में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि लायंस क्लब काशीपुर सिटी एक इंटरनेशनल संस्था है जी। 210 कंट्री में इसका नेटवर्क है। तो हम सब ने मिलकर करा है, क्योंकि रक्तदान महाकल्याण सब हम जानते हैं जी। जब इमरजेंसी होती है, जब पेशेंट कोई मतलब बेड पे होता है, जब बिल्कुल नियर टू डेथ होता है, तो खून ही याद आता है। इसलिए खून हमारे अगर ब्लड बैंक में होगा तभी हम किसी को दे सकते हैं। तो ये एक सामाजिक कार्य है, लोक भलाई का काम है, और सब हम मिलके भाई बहन सब मिलके इस काम को करते हैं। तो यही उद्देश्य है कि मतलब जो है वो काम करा जाए जो आम बंदे के हित में हो और उसके काम आए, उसके शरीर के साथ काम आए, उसकी और दिक्कतों में दिक्कत ना आए, इसलिए शिविर का आरंभ किया गया है। तो अब तक कितने यूनिट सर यहाँ पर डोनेट? आज का 50 से 60 यूनिट हो जाएंगे। 50 से 60 यूनिट? 50 यूनिट हो जाएंगे। अब तक किन किन लोगों ने किया? 2-4 के नाम बता दीजिए। अभी मतलब जो धारीवाल जी ने किया, जगदार जी ने किया, गोरेवाल जी ने किया, जसवीर जी ने किया, अमरीक जी ने किया, सुंदर जी ने किया। हमारे माननीय SP संघ अभी जी जो आए वो खुद मतलब उन्होंने फीता काटा और वो भी खुद रक्तदान कर, उनके साथ स्टाफ भी था। अभी कुछ और भेज रहे हैं हमारे भाई महेंद्र प्रधान जी, उन्होंने भी रक्तदान खुद भी किया, और साथ ही उन्होंने और बंदे भी मतलब भेजे हैं। तो ये सामाजिक कार्य है, इसलिए मिलजुल कर काम करने चाहिए, यही हमारी इस संस्था का उद्देश्य है। संस्था का उद्देश्य काफ़ी महान है। सर, इस बारे में थोड़ा बताइए कि आज भी लोगों में रक्तदान के प्रति अवेयरनेस कितनी ज़्यादा बढ़ी है और कितनी ज़्यादा कम है, ये भी बताइए। देखो ऐसे है, ये रक्तदान तो हमेशा बहुत सारी संस्थाएं करते आई हैं जी। हम बात करें लायंस क्लब काशीपुर सिटी की जी, ये लायंस क्लब एक मैंने बताया इंटरनेशनल संस्था है, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी 105 साल पहले जी। तो इसके पूरे 210 कंट्री में इसका मतलब जो ना, आज जैसे मैं इसका अध्यक्ष हूँ 2024-25 में, इसके 2 ही अध्यक्ष होते हैं, एक इंटरनेशनल पूरे संसार का अध्यक्ष और एक जो है क्लब का अध्यक्ष जी जी। मतलब अध्यक्ष की इतनी बड़ी, लेकिन हम लोग उसकी यूटिलाइज नहीं करते, उस पावर को इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। बस ये भी मेन अपना पैसा इकट्ठा करना है, उसी में उनके ड्यूज भेजने हैं, उसी में सरकारी लोगों में सर कितनी जागरूकता बढ़ी है रक्तदान? बढ़ी है, पहले से बहुत बढ़ी है। हाँ बढ़ी है। अभी जो पढ़ा लिखा तबका है, क्वालिफाइड पर्सन सब आ रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये नेक काम है, हमें सब मिलजुल के करना चाहिए। तो मैं आप सबका, मीडिया वालों का और सारे भाइयों का बड़ा मतलब अभी बाहर करता हूँ। आप आए और हमारा जो इसमें मान बढ़ाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।